नाभाग और राजा अम्बरीश दुर्वासा वृतांत। मनुपुत्र नभग के घर नाभाग हुए और भगवान शंकर की कृपा से नाभाग के घर भक्त अम्बरीश का जन्म हुआ। अम्बरीश मर्यादा भक्ति के आचार्य हैं। कांकरोली में विराजमान द्वारिकानाथ राजा अम्बरीश के सेव्य ठाकुर जी हैं। ये ठाकुर जी रोज 52 मन भूख आरोगते थे। कितनी सामग्री इकट्ठी की जाती होगी। अम्बरीश शब्द का अर्थ भी तो देखिए। अंबर अर्थात आकाश और ईश अर्थात ईश्वर। आकाश अंदर भी है और बाहर भी। जिसके अंदर और बाहर सभी स्थान पर ईश्वर है, वही अम्बरीश है। चारों ओर जिसे परमात्मा दिखाई दे, वही अम्बरीश है। ज्ञान मार्ग के इंद्रिय रूपी द्वार बंद रखने पड़ते हैं। भक्ति मार्ग में सभी इंद्रियां भगवान के मार्ग में लगानी पड़ती हैं। भगवान के चरणों में भक्त अपनी इंद्रियां अर्पित कर देता है। भक्त अपनी सारी इंद्रियों का भगवान से विवाह कर देता है। भगवान ऋषिकेश इंद्रियों के स्वामी हैं। राजा अम्बरीश महान भक्त थे। उनका मन भगवान के चरणों में, वाणी भगवत गुण वर्णन में, हाथ हरि मंदिर की सफाई में, पांव प्रभु के क्षेत्र आदि की पदयात्रा में, कान भगवान की उत्तम कथाओं के श्रवण में तथा दोनों नेत्र मुकुंद भगवान की मूर्तियों के दर्शन में व्यस्त रहते थे। मस्तक से वे भगवान श्री कृष्ण को वंदन करते रहते थे। भगवान की सेवा में जो व्यक्ति अपना शरीर लगा देता है, उसका देहाभिमान कम होता जाता है। भक्ति मार्ग धन या तन नहीं, मन से करनी चाहिए। जब से भक्त में धन का प्राधान्य हुआ है, तब से भक्ति छिन्न भिन्न होती जा रही है। राजा अम्बरीश तभी सर्वप्रथम कहते हैं, मेरा मन सदा कृष्ण के चरण कमलों में ही रहे। तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष परमेश्वर। सेवा में धन नहीं, मन ही मुख्य है। सेवा का अर्थ है सेव्य श्री कृष्ण में मन को पिरोए रखना। सेवा का संबंध मन से है। शरीर से जो क्रिया की जाए, उनमें यदि मन का सहकार नहीं होगा तो वह व्यर्थ ही हो जाएगी। सेवा का क्रम अम्बरीश ने बताया है। सेवा का आरंभ मन से होता है। मन सूक्ष्म होता है। वह जगत और ईश्वर के साथ एक साथ संबंध नहीं रख सकता। मन को मनाओगे तो वह मानेगा, किसी के उपदेश से नहीं। तुम स्वयं अपने मन को समझाओगे तो असर होगा। अपने मन को और कोई क्या और कैसे समझा सकता है। राजा अम्बरीश के इष्ट देव द्वारिकानाथ हैं। राजा होने पर भी स्वयं सेवा पूजा करते हैं। घर में कई सेवक हैं, फिर भी वे कहते हैं, मैं तो ठाकुर जी का दास हूँ, उनकी सेवा स्वयं मुझे ही करनी चाहिए। दास्य भाव में सेवा ही मुख्य है। उसी का पेट भरता है जो स्वयं भोजन करे। जो भजन और सेवा स्वयं करे, उसे फल मिलता है। 4 काम स्वयं करने पड़ते हैं: भोजन, विवाह, ठाकुर जी की सेवा और मृत्यु। अम्बरीश तो चक्रवर्ती राजा था, फिर भी वह प्रभु सेवा तो स्वयं ही करता था। ठाकुर जी के मंदिर की सफाई भी करता था। वैसा करने से वैष्णवों की चरण रज का लाभ मिलता है। भागवत में स्पष्ट लिखा है कि अम्बरीश भगवान के दर्शन के लिए खुले पांव पैदल ही जाता था। मानो कि हम अम्बरीश का पूरा अनुकरण नहीं कर सकते, किंतु उनका कुछ न कुछ तो अनुकरण करना ही चाहिए। हरे कृष्ण। एक बार अम्बरीश ने भगवान श्री कृष्ण की आराधना के हेतु 1 वर्ष तक एकादशी करने का व्रत लिया था। एकादशी व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। इसके 2 प्रकार हैं, निषेध व्रत और परिपालन व्रत। अन्नाहार से दोष न हो, इसके लिए निषेध व्रत किया जाता है। भगवान की आराधना के हेतु किया गया भगवत व्रत सुखदायी है। एकादशी का व्रत त्रिदिवसीय है। दशमी के दिन एक बार भोजन करें। हो सके तो हविष्यान्न का भोजन करें। दूध और चावल का सात्विक आहार करें। इस दिन अजीर्ण हो जाए उतना भोजन न करें।
एकादशी तो यदि शक्य है तो निर्जला ही की जाए। ऐसा ना हो सके तो दूध या ऋतुफल का संयम पूर्वक आहार करें। ऐसा करने पर ही इस व्रत का फल मिलेगा, अन्यथा नहीं। व्रत करने का विचार दृढ़ होगा तो भगवान शक्ति देंगे। एकादशी व्रत करने का संकल्प करोगे तो प्रभु सहायता करेंगे। सत्यनारायण की कथा में उस लकड़हारे लकड़ी काटकर बेचने वाला की बात आती है, जिसने अपने पास पैसे न होते हुए भी सत्यनारायण की पूजा का व्रत लिया और परमात्मा ने उसका संकल्प परिपूर्ण किया। परमात्मा सत्कर्म में हमेशा सहायक होते हैं। लोग मानते हैं कि एकादशी क्या आई, दिवाली के आगमन का संदेश आ गया। ऐसा कभी ना सोचा जाए। एकादशी के दिन घर में अन्न पकाया तो क्या उसका दर्शन तक न किया जाए। इस दिन अन्न में सभी पापों का वास होता है। वे सब उस अन्न खाने वाले के सिर पर जा पहुंचते हैं। एकादशी के दिन पान सुपारी भी नहीं खाई जाए। दिन को सोया भी न जाए। रात को 1-2 घंटे भजन अधिक करें। इस दिन पंढरपुर में विठलनाथ जी भी नहीं सोते। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 मन, इन सभी को प्रभु में लगाए रखना ही एकादशी है। यद्यपि आज लोग एकादशी में 11 रसों को भोगते हैं और उसे दिवाली का लघु रूप भी बना लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसी एकादशी से कोई फल नहीं मिल पाता। उप मतलब समीप और वास मतलब रहना। उपवास का अर्थ है प्रभु के समीप रहना और वही है सच्ची एकादशी। द्वादशी के दिन एक ही बार भोजन करो। सुपात्र ब्राह्मण की सेवा के बाद प्रसाद ग्रहण करो। द्वादशी के दिन 2 बार भोजन करने से एकादशी का व्रत भंग हो जाता है। एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करो। यदि विधि पूर्वक न किया जा सके तो मर्यादानुसार अन्नाहार का त्याग करके फलाहार करो। यह व्रत आरोग्य की दृष्टि से भी आवश्यक है। लोग आजकल के डॉक्टरों का विश्वास करते हैं, किंतु व्यास जैसे महान ऋषि मुनियों के शब्दों का नहीं। डॉक्टर टाइफाइड कहकर 21 दिन अनशन कराए तो लोग कर लेते हैं, किंतु एकादशी को मात्र 1 दिन अनशन नहीं करते हैं। एकादशी न करने वालों को ऐसी एक साथ कई एकादशियां अनिवार्यतः करनी पड़ती हैं। हरे कृष्णा। राजा अम्बरीश ने विधि पूर्वक एकादशी का व्रत किया और व्रत की पूर्णाहुति के समय यमुना किनारे आए। वहां उन्होंने स्नान किया और ब्राह्मणों की पूजा करके व्रत की पूर्णाहुति करने की तैयारी करने लगे। इतने में वहां मुनि दुर्वासा अतिथि बनकर आए। भगवान को भोग लगा दिया था। राजा ने मुनि का स्वागत करते हुए कहा, पधारिए महाराज, मेरे यहाँ प्रसाद ग्रहण कीजिए। दुर्वासा ने कहा, मैं मध्याह्न कर्म आदि से निवृत्त होकर आता हूँ। ईश्वर की धर्म मर्यादा तोड़ने जैसा कोई और पाप नहीं है। ईश्वर की धर्म मर्यादा का उल्लंघन करोगे तो भक्ति असफल रहेगी। ईश्वर के साथ तन्मयता होने के बाद देहभान विस्मृत होने पर यदि धर्म छूट जाए तो कोई आपत्ति नहीं है, किंतु जानबूझकर कभी धर्म की मर्यादा का उल्लंघन होना नहीं चाहिए। इधर राजा को त्रयोदशी के पहले व्रत छोड़कर प्रसाद लेना है और उधर दुर्वासा संध्या पूजा में ऐसे लीन हो गए हैं कि उन्हें समय का भान ही नहीं रहा है। राजा को चिंता हो रही है। ब्राह्मणों को भोजन के लिए आमंत्रण दिया है, उन्हें भोजन कराने के पहले तो भोजन किया नहीं जा सकता। यदि मैं प्रसाद ग्रहण कर लूं तो ब्राह्मण की मर्यादा भंग होती है और ग्रहण न करूं तो त्रयोदशी का आरंभ होने पर व्रत भंग होने जा रहा है। द्वादशी की समाप्ति में कुछ पल शेष है। ब्राह्मणों की आज्ञा पाकर राजा ने प्रसाद ले लिया। राजा ने दुर्वासा का स्वागत किया। दुर्वासा ने अनुमान करके मान लिया कि राजा ने प्रसाद ले लिया है। उन्होंने राजा से कहा, राजन, तूने मुझे आमंत्रण तो दिया किंतु भोजन करके अच्छा नहीं किया। मैं अतिथि
और मुझे ही भूखा रखकर तूने भोजन कर लिया। यह कैसी है तेरी विष्णु भक्ति? राजा ने कहा, मैंने तो मात्र जलपान ही किया है महाराज। किंतु दुर्वासा कब सुनने वाले थे? उन्होंने क्रोधवश राजा की एक भी न सुनी। जब तक दुर्वासना है तब तक क्रोध भी शेष ही है। दुर्वासा ने अपने सिर के केश में से कृत्या उत्पन्न की और उसे राजा को मारने की आज्ञा दी। कृत्या अम्बरीश को मारने चली तो अम्बरीश की प्रार्थना से भगवान ने सुदर्शन चक्र छोड़ा और कृत्या की हत्या की। अब वह सुदर्शन चक्र दुर्वासा के पीछे दौड़ चला। मुनि एक लोक से दूसरे लोक भागने लगे, किंतु चक्र ने पीछा न छोड़ा। दुर्वासा की रक्षा कोई न कर सका। अंत में वे वैकुंठ में आकर नारायण से प्रार्थना करने लगे, भगवान मेरी रक्षा कीजिए। नारायण ने स्वागत किया तो मुनि ने कहा, मेरे पीछे आपका चक्र दौड़ रहा है, मेरी रक्षा करें। भगवान मुनि से कहने लगे, जो वैष्णव अनन्य भाव से मेरी सेवा करके मुझे उसका सर्वस्व अर्पण करता है और उसे मैं भी अपने सर्वस्व का दान करता हूँ, मैं भक्ताधीन हूँ। मेरा चक्र इस समय राजा अम्बरीश की आज्ञा के अधीन है। दुर्वासा जी, मैं तो पूर्णतः भक्ताधीन हूँ, मैं लेश मात्र भी स्वतंत्र नहीं हूँ। मेरे भोले भाले सरल भक्तों ने मेरे हृदय को अपने बस में कर रखा है। भक्तजन मुझसे प्रेम करते हैं और मैं भक्तजन से। भक्त के आगे न तो मैं अपनी परवाह करता हूँ और न तो लक्ष्मी की। भक्त मेरे लिए सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आते हैं। मेरे लिए वे अपने सर्वस्व का त्याग करते हैं। मुझे छोड़कर उनको अन्य कोई आश्रय नहीं है। ऐसे भक्तों को त्यागने का विचार मात्र भी मैं कैसे करूं? भक्तों ने मेरे हृदय को वश में कर लिया है। वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं। मेरे सिवाय अन्य किसी भी प्रकार की मुक्ति की वे इच्छा कभी नहीं करते। मैं भक्तों का हृदय हूँ और भक्तजन मेरे हृदय। भगवान कहते हैं, अपनी पत्नी, पुत्र, घर, स्वजन, धन, इहलोक, परलोक, प्राण आदि सब कुछ का त्याग करके जो मेरी शरण में आए, उनका त्याग मैं कैसे करूं? भक्त मुझे भक्ति से वश में कर लेते हैं। मेरे भक्तजन मेरा हृदय हैं और मैं उनका हृदय हूँ। साधवो हृदयम मह्यम साधुम हृदयम त्वहम। हरे कृष्ण। भगवान कहते हैं, तप और विद्या अति उत्तम है, फिर भी उसे यदि विनय विवेक का सहारा न हो तो व्यर्थ ही है। आप तपस्वी हैं और आपके पास प्रबल शक्ति भी है, किंतु आपने उसका दुरुपयोग किया। आप ही तो जरा सोचें, क्या अम्बरीश ने कोई अपराध किया था? उसकी कोई भूल थी? उसने व्रत के पालन के हेतु ही मात्र जलपान ही किया, फिर भी आप क्रोधित हो गए। आप उसी के पास जाइए और उससे प्रार्थना करके क्षमा मांगिए। यदि भक्तराज अम्बरीश क्षमा करेंगे तभी इस सुदर्शन चक्र की गति रुकेगी। दुर्वासा अम्बरीश के पास आए और क्षमा याचना के लिए उन्हें प्रणाम करने जा रहे थे कि राजा ने कहा, नहीं नहीं महाराज, आप वंदन करें, यह शोभास्पद नहीं है। प्रणाम तो मुझे ही आपको करना चाहिए। राजा ने सुदर्शन चक्र से प्रार्थना की, शांत हो जाओ। यदि आज दिन तक मैंने कभी कोई दान, पुण्य, यज्ञ, सेवा की है तो उन सब के पुण्य से तुम्हारा वेग शांत हो जाए। और सुदर्शन चक्र शांत होकर वापस लौट गया। अम्बरीश की कथा में भी एक रहस्य है। अम्बरीश शुद्ध भक्ति स्वरूप है, अतः चरित्र के आरंभ में सभी इंद्रियों की भक्ति बताई गई है। अम्बरीश का चरित्र भक्ति का चरित्र है। भक्ति मार्ग में दुर्वासा अर्थात दुर्वासना बाधा उपस्थित करती है। मैं ही बड़ा हूँ और बाकी सब छोटे हैं, ओछे हैं, ऐसी दुर्भावना दुर्वासना है। सुख को मैं ही भोगूं, ऐसी वासना भी दुर्वासना है। दूसरों को दुखी करने की दुर्वासना भक्ति में बाधा रूप है। भक्ति करते हुए यदि अहंकार हुआ तो मान लो कि दुर्वासना आ गई। दुर्वासना से अभिमान जागता है और अभिमान से क्रोध। क्रोध कृत्या कर्कशा वाणी को उत्पन्न करती है।
कृत्या कर्कशवाणी भक्ति को मारने की तैयारी करती है, तो ज्ञान रूपी सुदर्शन चक्र भक्ति को बचाने आ जाता है। ज्ञान कृत्या को विनष्ट करता है। यदि भक्ति शुद्ध है तो कर्कशवाणी उसका कुछ भी नहीं कर सकती। भक्ति की रक्षा सुदर्शन चक्र अर्थात ज्ञान करता है। सभी में श्री कृष्ण का दर्शन ही सुदर्शन है। भक्ति के निकट जब कृत्या मतलब कर्कशवाणी आती है तो वैष्णव उसका ज्ञान दर्शन सुदर्शन चक्र से नाश करते हैं। यदि मन निंदा से प्रभावित हुआ तो वह सच्चा वैष्णव नहीं है। कर्कशवाणी को सहन कर लोगे तो सुखी होगे। कर्कशवाणी बोलने वाला ही अधिक दुखी होता है। यदि भक्ति शुद्ध है तो ज्ञान और वैराग्य दौड़ते हुए आएंगे, जैसे कि सुदर्शन चक्र आया था, और ज्ञान वैराग्य कृत्या कर्कशवाणी निंदा का नाश करेंगे। हरे कृष्ण। दुर्वासा ने राजा अम्बरीश को कटु वचन सुनाए, फिर भी वे क्रोधित नहीं हुए थे। जिसके मस्तक पर ठाकुर जी विराजते हैं वही अम्बरीश है। जब दुर्वासा ने प्रशंसा की तब भी राजा को वैसी कोई प्रसन्नता नहीं हुई थी, अर्थात वे दोनों स्थिति में एक से ही रहते थे। सच्चा भक्त निंदा और स्तुति को एक समान मानता है। तुल्य निंदा स्तुति है। यदि भक्त को कोई कुछ कर्कशा बात कह दे, उसकी निंदा करे, फिर भी उस पर अम्बरीश की भांति असर नहीं होता। भक्ति करो तो अम्बरीश की भांति करो। अम्बरीश की भक्ति ऐसी सच्ची और बलशाली थी कि भगवान को भी कहना पड़ा था, अहम भक्त पराधीन। सभी के प्रति संभाव समता रखें, वही ज्ञान है। सभी में ईश्वर है, ऐसा ज्ञान होना ही सच्चा ज्ञान है। ईश्वर स्वरूप के ज्ञान के बिना न तो भक्ति होती है और न भक्ति दृढ़ होती है। अतः भक्ति में ज्ञान भी आवश्यक है। विषय के प्रति जब तक वैराग्य नहीं उत्पन्न होता तब तक भक्ति हो नहीं सकती। भक्ति के पहले ज्ञान और वैराग्य आते हैं। जहाँ भक्ति है वहाँ ज्ञान रूपी सुदर्शन चक्र रक्षा करता है। भक्ति सिद्ध हुई नहीं कि सभी शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त हो गया। नाम की महिमा भी बहुत बड़ी है। नाम लिया उन्होंने, जान लिया सकल शास्त्र का भेद। बिना नाम नरक में गया, पढ़ पढ़ चारों वेद। अम्बरीश ने दुर्वासा को प्रेम से भोजन कराया और क्षमा मांगी। सच्चे वैष्णव थे अम्बरीश। न तो दुर्वासा के क्रोध से व्यथित हुए और न उनकी प्रशंसा से सुखी। सच्चे वैष्णव कभी दूसरे का दोष नहीं देखते हैं, बल्कि अपना ही द्वेष बार बार देखते हैं। अम्बरीश ने माना कि जीत उसकी नहीं, ईश्वर की हुई है। जो मानता है कि जीत अपनी हुई है, उसकी हार अवश्य होती है। जरा सोचो तो, इन राजाओं का इतिहास कहने की सुखदेव जी को आवश्यकता ही क्या थी, किंतु अम्बरीश जैसे राजा सुखदेव जी को बहुत प्रिय है। धन्य है राजा अम्बरीश को। वे घर में भी सन्यासी सा जीवन जीते हैं, जबकि मैं सुखदेव जी वनवासी होने के बाद सन्यासी सा जीवन जी रहा हूँ। सुखदेव जी सोचते थे कि सभी कुछ त्याग कर वनवासी बनकर सन्यासी हुआ, जबकि यहाँ अम्बरीश तो राजप्रसाद में वैभव युक्त वातावरण में रानियों के साथ रहकर भी सन्यासी सा जीवन जी रहा है। मैं सभी कुछ छोड़कर प्रभु के पीछे दौड़ रहा हूँ, जबकि इधर अम्बरीश घर में बस कर भी द्वारिकाधीश के साथ है। निस्संदेह वह मुझसे श्रेष्ठ है। यही कारण है कि मैंने इसकी कथा सुनाई। ज्ञान प्रभु को परतंत्र नहीं कर सकता, बांध नहीं सकता। भक्ति ही भगवान को बांधती है, परतंत्र करती है। ज्ञानी महात्मा ब्रह्मानुभव तो कर सकते हैं, किंतु भगवान को स्वाधीन नहीं कर सकते, पराश्रयी नहीं कर सकते हैं, बांध नहीं सकते हैं। भक्ति माता है और ज्ञान वैराग्य संतान। जहाँ शुद्ध भक्ति है वहाँ ज्ञान वैराग्य दौड़ते हुए आ जाते हैं। हरे कृष्णा। इक्ष्वाकु, मांधाता एवं सौभरी चरित्र। मनु महाराज को पुत्र हुआ इक्ष्वाकु,
वह वंश में मानधाता हुआ। इस राजा मानधाता की 50 कन्याओं का विवाह सौभरी ऋषि के साथ हुआ। सौभरी तपश्चर्या करके सिद्ध बने, सो वहाँ दर्शनार्थी जनता की भीड़ जमती रहती थी। भीड़ जमा होने से भजन में भंग होना स्वाभाविक है, तो सौभरी ने सोच विचार कर यमुना जी में प्रवेश किया और वहाँ जल में तप करने लगे। सौभरी के मन में एक बार विचार आया, परमात्मा की माया मुझे बिल्कुल प्रभावित नहीं कर सकती। तो भगवान ने माया की रचना की। ऋषि ने बार बार एक मत्स्य युगल की प्रेम केली देखी तो उनके मन में काम जागा और वैसा ही सुख भोगने की इच्छा करने लगे। तो 85 वर्ष की वृद्धावस्था में भी विवाह करने की उन्होंने सोची और राजा मानधाता के पास आए। राजा ने सोचा कि इस वृद्ध मुनि से किसी कन्या ने विवाह किया तो वह जीवन भर दुखी होगी और विवाह न होगा तो वे मुझे ही श्राप दे देंगे। फिर मुनि से उन्होंने कहा, आप राजमहल में पधारें, जो भी कन्या आपको पसंद आएगी उसी से आपका विवाह होगा। भगवान शंकराचार्य ने कहा है, अंगम गलितम पलितम मुंड दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो यादि गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम भज गोविंद भज गोविंद भज गोविंद भज मूढ़ मते। ऋषि सौभरी के मन में विवाह भावना जागी तो वे स्वरूप बदल कर गए। वे सिद्ध थे, सो सुंदर स्वरूप धारण करके राजमहल में पहुंचे। उनका स्वरूप देखकर उनसे विवाह करने के लिए 50 राजकन्याएं आपस में झगड़ने लगी। ऐसा हाल देखकर राजा ने सभी कन्याओं का विवाह इस ऋषि से ही कर दिया। सौभरी सुखोपभोग करने लगे, किंतु आगे चलकर ऋषि की विवेक बुद्धि जागृत हुई। वे पछताने लगे, अरे मैं यह कैसा अनर्थ कर बैठा। मैं था तो तपस्वी, किंतु मत्स्य दंपत्ति की प्रेम केली देखकर मति भ्रष्ट हुआ, विलासी बन गया। जो साधना करना चाहता है, जो इसी जन्म में साध्य की प्राप्ति करना चाहता है, उसे काम सुख के भोगी का संग करना नहीं चाहिए। काम सुख के भोक्ता का संग भी कुसंग ही है। स्त्री संगी का संग भी कुसंग है। यह स्त्री पुरुष संबंध की नहीं, काम की निंदा है। संग के रंग की यह घटना है। सो मोक्ष की इच्छा करने वाले को चाहिए कि मैथुन धर्मी स्त्री पुरुषों का उनके संगी का भी संग न करे। मुमुक्षु मिथुन व्रते नाम संगम त्यजेत। नारी और नारी के संगी का संग भी साधक को नहीं करना चाहिए। स्त्रीणाम स्त्री संगिनाम संगम त्यजेत। सौभरी ऋषि ने जगत को उपदेश दिया है कि कामी और विलासी लोगों के बीच रहकर ब्रह्मज्ञानी बन पाना बड़ा कठिन है। मानव के साथ रहकर मानव बनना सरल है। सत्संग न किया जा सके तो कोई आपत्ति नहीं, किंतु कामी का संग तो कभी न करना। हरे कृष्ण।